हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुकेट ट्यूटोरियल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम लेकर आए हैं DPS एल्डिको का 9th का PA1 जो हुआ है उसके मैथ्स के पेपर का सोल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि आज आपको पार्ट 1 में सेक्शन ए देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका है एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने भी पढ़ रखा होगा बहुत ही इजीली इसको उन्होंने करेक्ट ऑप्शन पर टिक किया होगा। आपको पता है बेटा, अगर यहां पे 1/7 गिवन है, ठीक है, आपको 1/7 दे रखा है और 1 और 7 क्या है बेटा, इंटीजर्स है, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। आपको ये बात पता है कि P/Q के फॉर्म में है और P और Q दोनों क्या हैं, आपके इंटीजर हैं, तो इस वजह से ये रैशनल नंबर हो गया। और रैशनल नंबर का बेटा जब भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या तो वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है या तो वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल देता है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा है कि अगर P/Q के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में अगर हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। और यहां डिनोमिनेटर में बेटा क्या है, 7 है। इट मींस ये कैसा डेसिमल देगा हमें, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल देगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो इसका जो ऑप्शन आपको बी ऑप्शन दे रखा है बेटा, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन 2 दिख रहा है, और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, सभी बच्चे कर लिए होंगे। क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू बेटा क्या हो गई अपनी 1, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो b की वैल्यू क्या होगी अपने पास -5 और c की वैल्यू बेटा क्या होगी अपने पास 6। फिर उसके बाद बेटा हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है -b/a। तो b की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है -5, यहां पे पुट करोगे माइनस माइनस प्लस 5, a की वैल्यू क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या आ गया 5। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है c/a। तो c की वैल्यू बेटा क्या अपने पास 6 और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये कितना आ गया 6। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें किस आइडेंटिटी में देखने को मिलेगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 5, तो यहां पे 5 पुट कर दिया। और इसकी वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा हमने कितनी निकाली है 6। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 6 12, इधर आएगा माइनस में, इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 13। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने पास कितना आ गया बेटा 13 आ गया। तो 13 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप सभी बच्चों का सही रहा होगा और सभी बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत ही आसान है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -3, 4 फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेटा आपने पढ़ रखा होगा कि कभी भी अगर ओरिजिन से हमें किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, √x² प्लस y²। आई होप सबने पढ़ रखा होगा। तो अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है बेटा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस 16, तो ये कितना हो गया बेटा
स्क्वायर रूट ऑफ 25 और ये किसकी वैल्यू होती है बेटा 5 की होती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आपको दे रखा है द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। तो बेटा आपको पता है कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करती है तो एक्स एक्सिस पर क्या जीरो होता है, वाई जीरो होता है। तो हमें ये निकालना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करती है। तो बेटा हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू क्या पुट कर देते बेटा, 0 पुट कर देते। तो ये क्या हो जाएगा 2x और यहां पे 3 इंटू वाई की जगह पे बेटा हमने 0 पुट कर दिया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 3। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,0 पर ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, √2 प्लस √3 इज आ, क्या कैसा ऑप्शन है, रैशनल नंबर, इंटीजर, इर्रेशनल नंबर, होल नंबर। तो बेटा आपको नंबर के बारे में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए तो आप अच्छे से इसको कर पाओगे। जैसा कि आपको दे रखा है √2 प्लस √3, ठीक है। तो बेटा आपको पता है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है और ये भी आपका एक इर्रेशनल नंबर है, और दो इर्रेशनल नंबर जब भी प्लस किए जाएंगे तो बेटा जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए √2 की जो वैल्यू होती है बेटा वो अप्रॉक्स 1.414 एज सो ऑन होती है। √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 अप्रॉक्स ऐसे होती है। और जब इन दोनों को आप प्लस करोगे ये भी कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और दोनों को जब प्लस करोगे तब भी रिजल्ट कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसका मतलब है ये क्या देगा आपको, एक इर्रेशनल नंबर देगा। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x इक्वल्स टू 3 इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो बेटा आपको ये बात पता होगी कि x इक्वल्स टू 3 जो लाइन है 1 2 3, x इक्वल्स टू 3 लाइन कैसे खींची जाती है बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस। ये बात आपको पता होगी। तो आप खुद ही बताओ ये x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, 3,0 पर ही तो इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने अगर इस पेपर में तुक्का भी मारा हो, ए ऑप्शन पर टिक किया हो, तो उनका तब भी मोस्टली कई क्वेश्चन सही हो जाएंगे क्योंकि मोस्टली ऑप्शन हमें ए दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। तो बेटा हमसे पूछ रहा है 5 और 6 के बीच में कोई एक इर्रेशनल नंबर हमें बताना है। तो हम डायरेक्ट अगर बेटा ऑप्शन से करें तो 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा 11, और 11/2 अगर हम बात करें बेटा तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10। तो 5.5 ये कैसा हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। 5 प्लस 6 तो बेटा ये कितना हो जाएगा 11, तो √11। तो आपको एक बात पता है कि √9 की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है, और √16 की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है 4। तो आप खुद ही सोचो √11 की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, 3 से थोड़ी बड़ी होगी और 4 से थोड़ी छोटी होगी। लेकिन हमें तो 5 और 6 के बीच की वैल्यू चाहिए, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 और 6 के बीच में लाई नहीं करेगी, वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। तो ये भी ऑप्शन हट गया। 5 × 6 तो बेटा ये कितना हो गया 5 6 30, √30 क्या हो गया √30। अब आप सोचो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है बेटा 5, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है 6, और स्क्वायर रूट ऑफ 30 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 5 और 6 के बीच में आएगी। इसका मतलब है, और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपको रिजल्ट कैसा देगा, एक इर्रेशनल नंबर देगा। तो आपको क्या चाहिए था, एक इर्रेशनल नंबर चाहिए था 5 और 6 के बीच का। तो हमें ये वैल्यू मिल रही है जो कि 5 और 6 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर देगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रूट 3। तो आपको भी पता है कि अगर कोई कांस्टेंट आपको दे रखा है तो इसका मतलब उसे हम कैसे लिखते हैं बेटा, अगर हमें डिग्री निकालनी तो उसे हम x की पावर 0 की तरह लिखते हैं। इसका मतलब है इसकी डिग्री बेटा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर से आपको ऑप्शन ए देखने को मिला, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन रीजन का। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, असर्शन आपको क्या दे रखा है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। तो ये बेटा ये दोनों टर्म आपको क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें आइडेंटिटी क्या लग जाएगी बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1। तो बेटा यहाँ पे आपको डिग्री क्या देखने को मिल रही है, डिग्री 4 देखने को मिल रही है। तो हमसे असर्शन में क्या कह रहा था कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 4। तो असर्शन हमारा जो है वो एकदम क्या है, करेक्ट है। रीजन की अगर बात करें, the degree of the product of two polynomial is equal to the sum of their degrees। तो बेटा अगर आप इसको प्रोडक्ट करते, अगर इसको आप नॉर्मली ओपन करते बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाती, पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती, कितना आ जाता, 4 आ जाता। तो आपसे यही तो कह रहा है, प्रोडक्ट जब करते हैं तो उनकी डिग्रीज को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते। तो आप ऐसे देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा है। तो प्रोडक्ट में डिग्रीज क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि रीजन भी इसका क्या है बेटा, करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां से हमारा सेक्शन ए का पार्ट खत्म होता है। तो हम लोग मिलेंगे सेकेंड पार्ट में, जो कि हम सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सभी अपने पेपर के क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन के सारे आंसर को करेक्ट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और फटाफट कमेंट में अपने मार्क्स बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और सेकेंड पार्ट के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।